अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स। मैं हूं जाला अहमद और आज की वीडियो में हम आपके साथ चैनल आर्ट या चैनल बैनर बनाना सिखाएंगे और उसके अलावा अपने चैनल का लोगो बनाना सिखाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर चीज़ में इंडिपेंडेंट करें कि आप जब एक चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको कोई भी मसला ना आए और जो काम भी है आप उसको खुद से कर सकें। मैं आपको चैनल का जो आर्ट है वो फोटोशॉप पे सिखाऊंगी, लेकिन आप इसको कैनवा पे भी बना सकते हैं। हम चैनल के स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें अपलोड के लिए जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है चैनल आर्ट की वो तकरीबन 2048 से 1152 यानी कि 1152 तक रिक्वायर्ड है। लेकिन हम चैट जीपीटी पे जाके पूछेंगे हाउ मच पिक्सल्स आर शोन इन वाईटी बैनर एक्चुअली, यानी कि जब हम मोबाइल पे यूज करते हैं तो हमें एक्चुअली कितना हिस्सा उसका नजर आता है। तो वो हमें रेशियो बता रहा है कि एग्जैक्ट तो इतनी होती है 2560 से 1440 पिक्सल, लेकिन जो दिखती है वो 1546 से 423 की पिक्सल हमें नजर आते हैं, जो सेंटर एरिया होता है और मोबाइल के थ्रू नजर आता है या मैक्सिमम डिवाइसेस पे नजर आता है। अब हम फोटोशॉप पे जाके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम पिक्सल की जो सेटिंग करेंगे इंचेस में है, इसको हम पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा था 2560 और यहाँ पे 1440 हम दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक वो जो कि टोटल एरिया को शो कर रही है और दूसरी जो फाइल है वो जो कि उसका सेंटर एरिया है। एक्चुअली हमने उसके ऊपर आर्ट बनाना है तो हम सिर्फ उसी को जनरेट कर लेंगे जो कि लिखा हुआ था 1546 इंटू 423। तो हम इसको उसी तरह जैसे पहले फाइल क्रिएट की है पिक्सल में जाके यहाँ पे वही रीडिंग्स लिख देंगे 1546 इंटू 423, इसको आप क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद आपने ये करना है कि आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और YouTube का चैनल खोलना है। हमने आपके लिए एक चैनल ढूंढ के रखा हुआ है जो कि है किड्स क्राफ्ट के नाम से। हम YouTube की सर्च बार के ऊपर किड्स क्राफ्ट लिखेंगे तो हमें वो चैनल शो हो जाएगा। हम उस चैनल की नकल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम उस तरह का बैनर बनाएंगे और हम उसी तरह का लोगो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमने जब किड्स क्राफ्ट लिखा तो हमें सेकंड नंबर पे एक चैनल दिख गया जो कि किड्स क्राफ्ट के नाम से है। हम इसको ओपन कर लेंगे और हम इसका बैनर देखेंगे कि कैसा बना हुआ है। अब आप इस पे देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक लाइट कलर की बैकग्राउंड है और उसमें आपको एक सूरज नजर आ रहा है, कुछ क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, एक रेनबो नजर आ रही है, उसके बाद फिर कुछ क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह की चीजें हम भी ढूंढेंगे। अब हम न्यू टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं PNG फनी क्लाउड्स। तो हमें जो क्लाउड्स हैं वो आप देखेंगे कि काफी हद तक उससे मिलते जुलते नजर आ गए हैं, जैसे कि हमने उस चैनल के बैनर के ऊपर देखे थे। तो हम इसमें से एक दो जो आर्ट हैं उनको डाउनलोड कर लेंगे ताकि हम उनको अपने बैनर में यूज कर सकें। उसके बाद हम और एलिमेंट्स भी कर लेंगे, जैसे कि रेनबो है। हम इसी तरह जाके गूगल के ऊपर लिखेंगे कि रेनबो PNG या जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हम वो लिखेंगे और हमें जो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें से जो हमें बेहतर लगेगा हम उसको चूज करेंगे। जैसे मुझे ये सेंटर वाली तस्वीर अच्छी लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे और एलिमेंट्स जो था जैसे कि सूरज था वो लिखूंगी। इसमें से भी मुझे सेकेंड रो में जो है वो अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। फिर इसी तरह मैं देखूंगी और क्या क्या है, फिर मैं देखूंगी मुझे और तरह की कुछ क्लाउड चाहिए और इसके अलावा मुझे लोगों के लिए भी जो चीजें चाहिए, कुछ शेप्स चाहिए और कुछ मुझे स्टार्स वगैरह चाहिए। तो पहले हम शेप्स लिख लेंगे, तो इसमें मुख्तलिफ शेप्स दिखेंगी तो हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्टार्स खाली लिखने से ये आ जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना। अपने 3D स्टार्स करेंगे तो आपको इस तरह के स्टार्स दिख जाएंगे। तो फिर मुझे जो सबसे पहले नंबर वाला है ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। और उसके बाद जब मैं सारी रेलिवेंट चीजें, जैसे कि उस तस्वीर में एक मुझे रिबन भी दिख रहा था तो मैं एक रिबन भी डाउनलोड करके रख लूंगी। जितने मुझे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने सब डाउनलोड कर लिए हैं। अब मेरा काम है कि मैं इसको जाके अपना जो बैनर है उसमें इसी तरह से अरेंज करूं और इसी तरह से बनाऊं। तो हम वापस से फोटोशॉप पे आ जाएंगे और जो छोटा वाला जो हमने फाइल बनाई थी उसको हम ले लेंगे और उसके सेंटर में हम वो जो रेनबो है उसको रख लेंगे। उसके बाद हम क्लाउड को लेके जाएंगे उसी फाइल के ऊपर और यहाँ पे हम ड्रैग करके छोड़ देंगे और इसको हम
सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सन की जो फोटो है उसको ढूंढेंगे कि सन कहाँ था, तो सन जैसे ही हमें मिल जाएगा हम उसको भी मूव करेंगे और उसके बाद हम उसको यहाँ पे ले आएंगे। सन जो है उसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है, वो क्लाउड के आगे आ गई है, इसलिए हम इसकी लेयर्स पे जाके इसको रीअरेंज कर देंगे। सन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसके बाद हम इसकी लेयर्स को शिफ्ट कर देंगे और जो है क्लाउड वो बाहर की तरफ आ जाएगा और सन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की सेटिंग से हमारी जो आधी तस्वीर है वो कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि इसके गिट भी वाइट एलिमेंट मौजूद है, तो हम इसको सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। तो अब हमारा क्लाउड जो है वो बिल्कुल नीट हो गया है और वो हम उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे और उसको सूरज के आगे सेट कर देंगे। उसको थोड़ा सा हम इस शेप में लेंगे कि वो अच्छा लगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम मजीद जो क्लाउड्स हैं उनको ढूंढेंगे और हम उनको भी मूव करके ले आएंगे। जैसे कि पिंक वाला मैंने था पसंद किया, तो इसको भी मैं उसके ऊपर ले आऊंगी और राइट साइड के ऊपर रख दूंगी। यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि वो इक्वल लगे एलिमेंट सारे। जैसे लेफ्ट साइड पे सूरज है तो इस तरफ जो क्लाउड है वो इक्वल रेशो में नजर आए। फिर दूसरी तरह का क्लाउड ले लूंगी और उसको मूव करके ले जाऊंगी और इसको भी मैं बिल्कुल उसी तरह करूंगी कि इसकी गेट से जो फालतू का मुझे वाइट एरिया नजर आ रहा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगी, इसकी कॉपी जनरेट कर लूंगी और उसके बाद मैं उसको दोनों तरफ सेट कर दूंगी। ठीक है। अब मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि ये उससे मिलता जुलता बन जाए। उसके बाद मैं चैनल का नाम लिख दूंगी जो कि मैंने चूज किया हुआ है क्राफ्ट्स फॉर ऑल। इसका मैं लेयर को ऊपर ले आऊंगी, ये नीचे होने की वजह से सही दिख नहीं रहा था। उसके बाद मैं इसका साइज रीएडजस्ट कर दूंगी ताकि वो जिस तरह उन्होंने खाली क्राफ्ट्स लिखा हुआ था इस तरह हम उस जगह के ऊपर क्राफ्ट्स फॉर ऑल लिख दें। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे। इफेक्ट्स में ये होगा कि मैं इस पे एक आउटर स्ट्रोक लगा दूंगी। आउटर स्ट्रोक में मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो मैं वो चूज करूंगी। इस वक्त जो सेटिंग हुई है उसमें जो स्ट्रोक है वो इन साइड पे दिख रहा है, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको सिलेक्ट करके आउटसाइड की तरफ ले जाऊंगी और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, तो इस तरह से मुझे जो टेक्स्ट है वो क्लियर होके नजर आएगा। तो ये जो मेरा सारा एरिया था वो रेडी हो चुका है जो मेन नजर आना है। अब मैं ये जितनी फाइल्स हैं इनको कंट्रोल ई करके ज्वाइन कर दूंगी, इनका ग्रुप बना दूंगी ताकि ये सारी मूव ना करें और आराम के साथ मुझे जो बड़ा वाला हमने पेज बनाया था उसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाए। तो हम इन सारी लेयर्स को मर्ज कर देंगे और उसके बाद हम इसको मूव करके बड़े वाले पेज के ऊपर ले जाएंगे और उसके ऊपर इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम वो बनाएंगे, जब हम इसको चैनल के बैनर पे लगाएंगे तो ये सेंटर के ऊपर ही आना चाहिए। इस तरह से जब ये सेट हो गया है तो मेरी सेटिंग के दौरान में कुछ मेरी वो लेयर गायब हो गई है टेक्स्ट वाली, मैं इसको दोबारा से लिख दूंगी और इसको कंप्लीट कर दूंगी। और कुछ मुझे इर्द गिर्द एरिया के ऊपर कुछ ब्लूइश सा एरिया नजर आ रहा था, उसको मैं इरेजर टूल के जरिए रिमूव कर दूंगी। उसके बाद मैं इमेजेस की सेटिंग में जाके उसकी जो लाइट का लेवल है उसको सेट करूंगी, थोड़ा सी ब्लैकिश चीजें ऐड कर दूंगी ताकि जो तस्वीर है वो ज्यादा ठीक से एडजस्ट होके मुझे नजर आए। और उसके बाद मैं उसकी एडजस्टमेंट में जाके थोड़ी सी ह्यू एंड सैचुरेशन बढ़ा दूंगी ताकि उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े इनहेंस हो जाए। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये काफी हद तक ठीक हो गई। अब जो मैंने टेक्स्ट कहा था कि रह गया है वो मैंने उसके ऊपर लिख दिया है और उसको सेट करके डाउनलोड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है जो लोगो है उसके लिए हम 1000 बाय 1000 पिक्सल का एक वाइट स्क्वायर ले लेंगे, उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देंगे और उसके अंदर एक शेप जैसे कि मैंने आपको बताई थी डाउनलोड कर लें और यहाँ पेन टूल से ड्रा कर लें तो यूं बना लें। उसके बाद आप रिबन सेट कर लें और उसके ऊपर आप स्टार को सिलेक्ट करके मूव करके ले आए। तो स्टार आपने रख लिया और उसके बाद आपने उसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना है और उसके साथ फिर आपने रिबन के जो साइज है उसको कंट्रोल टी करके आपने थोड़ा सा मूव करके उसको सेट कर देना है और इसको भी इसकी सही लोकेशन के ऊपर सेट करके एंटर कर देना है। इसके बाद हम टेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। टेक्स्ट के लिए हम कलर व्हाइट चूज करेंगे क्योंकि उन्होंने भी व्हाइट कलर चूज किया था, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके तो व्हाइट कलर का जो टेक्स्ट है हम उसमें क्राफ्ट्स फॉर ऑल लिख देंगे और उसको साइज को रीएडजस्ट कर लेंगे ताकि जो उसकी जो लाइंस के अंदर फासला है वो थोड़ा कम मुझे लग रहा था, उसको मैंने ठीक कर दिया ताकि लोगों के अंदर मुझे अच्छा सा ये नजर आ सके। फिर मैं इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी। अब मुझे यहाँ पे एक मसला नजर आ रहा है कि जो रिबन है वो भी रेड है और जो शेप है वो भी रेड कलर की है, इसलिए वो इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा। तो मैं इसके लिए ये करूंगी कि पहले तो मैं इनकी एडजस्टमेंट ठीक कर दूंगी, स्टार वगैरह सारा कुछ ठीक नजर आना चाहिए। उसके बाद जो मेरी शेप है
उसको मैं रीसेलेक्ट करूंगी, यानी कि जो शेप वाली लेयर है उसके ऊपर लाकर कर्सर को मैं सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं इसका कलर है वो चेंज कर दूंगी। वो मुझे थोड़ा सा ब्लूइश अच्छा लग रहा है और उसमें मैं बकेट टूल के जरिए कलर को चेंज कर लूंगी। आप देखेंगे अच्छा लग रहा है और एक लोगो अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करके इसको मैं सेव कर दूंगी और इसको अपनी मर्जी का नाम दे दूंगी। जैसे कि मैं इस फाइल का नाम लोगो रख देती हूँ और इसको मैं JPG में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लूंगी। इसके बाद हमारा जो फोटोशॉप का काम है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद हम अपनी फाइल को अपलोड कर लेंगे। लोगों की जगह पे हम लोगों को अपलोड कर लेंगे और जो चैनल आर्ट है उस पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने बना के रखा हुआ है चैनल आर्ट, उसके ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है चैनल बैनर। उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको हम अपलोड, देखें कितना सही सेंटर पे आपको वहां एडजस्ट हुआ नजर आ रहा है। हम इसको डन कर देंगे और फिर उसके बाद पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम अपने चैनल की जो ओवरऑल व्यू है वो देखेंगे कि कैसा लग रहा है चैनल लोगो और चैनल बैनर बनने के बाद। तो आप इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देख सकते हैं कि चैनल लोगो और चैनल आर्ट के साथ दिख रहा है आपको और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। तो आप इस तरह से अपने चैनल का लोगो और चैनल आर्ट सब कुछ किसी भी बड़े क्रिएटर को देख के फॉलो करके स्टेप्स कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला आए तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको लाइव में सिखा दूंगी, बता दूंगी। उसके लिए नंबर कंसल्टेशन का आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। शुक्रिया।